हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 5 to 10। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट विच इंटीजर इज ग्रेटर। हमें यहाँ पे दो इंटीजर्स गिवन है, हमें ये बताना है कि इनमें से बड़ा इंटीजर क्या है। देखिए दोनों वैल्यूज़ को ध्यान से देखिए, -15 एंड -23 दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो अगर जब दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं तो जो नंबर छोटा होता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा इंटीजर होता है इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब जैसे -3 है और एक तरफ है -4, तो इनमें से बड़ा क्या होगा, -3। तो सिमिलरली -15 और -23 में बड़ा नंबर क्या होगा, -15। नेक्स्ट हमारे पास है -12 एंड 15। ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है। जब भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में कंपैरिजन होता है तो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा क्या होगा, आपका बड़ा होगा। इसी का थर्ड पार्ट है 0 एंड 8। ये तो आपको पता है, 0 और 8 में बड़ा नंबर कौन सा है, 8। एक तरफ है 0 और एक है -3, तो इस केस में बड़ा नंबर क्या होगा, 0। तो जो -3 है ये 0 से छोटा है। अगर आपको नंबर लाइन ध्यान में है तो ये 0 है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर आपके हैं नेगेटिव नंबर्स। जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो 0 से छोटे होंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो 0 से बड़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्टेट विच इंटीजर इज स्मॉलर। अब इनमें हमें छोटा नंबर ढूंढना है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो 0 और -6 में छोटा नंबर क्या है हमारे पास, -6। नेक्स्ट है 2 और -3। 2 पॉजिटिव नंबर है, -3 नेगेटिव नंबर है, तो इनमें से छोटा नंबर क्या होगा, -3। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सो -3 इज स्मॉलर। थर्ड पार्ट इज 15 एंड -51। तो इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर में जो नेगेटिव नंबर होता है वो छोटा होगा। तो -51 इज स्मॉलर देन 15। नेक्स्ट है 13 एंड 0। तो 13 और 0 में 0 यहाँ पे होगा, 13 इस तरफ होगा, तो छोटा नंबर कौन सा है इनमें, 0। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्लेस एस्ट्रिक विद लेस देन और ग्रेटर देन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब हमें इस एस्ट्रिक की जगह पे या तो लेस देन का सिंबल यूज करना है या ग्रेटर देन का। अब देखिए यहाँ पे 3 और 0 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है 0 और इस तरफ है -8। तो इस केस में आपका बड़ा नंबर क्या है, दैट इज 0। तो 0 जो है वो नेगेटिव नंबर से होता है बड़ा, तो 0 इज ग्रेटर देन -8। नेक्स्ट इज -9 और एक तरफ है -3। अब -9 और -3 में बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, -3। तो दिस इज ग्रेटर। इस तरफ आपने ये जो साइन है इसका फेस जो है वो ओपन रखना है, वो बड़ा नंबर होता है। तो -3 इज ग्रेटर देन -9। फोर्थ वन इज, एक तरफ -3 है और एक तरफ 3 है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमें पता है जो पॉजिटिव नंबर होगा वो बड़ा होगा, तो 3 इज ग्रेटर देन -3। इसको ऐसे भी रीड किया जा सकता है, -3 इज लेस देन 3। एक तरफ 5 है, एक तरफ -1 है, तो इनमें एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव, तो जो 5 होगा वो बड़ा होगा, तो 5 इज ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट है -13 और एक तरफ 0 है। आपको पता है ये नेगेटिव नंबर है और 0 है, तो जब भी एक नेगेटिव नंबर और 0 में कंपैरिजन होगा 0 बड़ा होगा, सो इस तरफ साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -8 और -18।
तो जैसे मैंने बताया कि जितना छोटा नंबर होगा नेगेटिव के केस में वो बड़ा होगा, क्योंकि दोनों नंबर्स आपके नेगेटिव हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो -8 जो है वो बड़ा होगा -18 से। क्वेश्चन नंबर 8, इन ईच केस अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग अ नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन को यूज करते हुए इनको अरेंज करना है असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़े में। तो इसकी नंबर लाइन बनाते हैं। दिस इज 0, तो इस तरफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले है -8, तो -8 इस तरफ बनेगा, -1 -2 -4 -5 -6 -7 8। तो मैं अभी नंबर्स को इस तरह मेंशन कर रही हूँ। देन है हमारे पास 0, उसके बाद है माइनस के 5, ये रहा, देन है 5, देन 4, देन माइनस के 1। तो जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं और अपने नंबर्स को लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या नंबर है, -8, फिर उसके बाद है -5, देन हमारे पास है -1, देन 0, देन 4, देन 5। तो सबसे छोटा नंबर -8, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ गया 5। इसी का सेकंड पार्ट है, तो मैं इसी नंबर लाइन को यूज करते हुए इसको बनाऊंगी। सबसे पहले है 3, तो ये रहा 3, तो अभी मैं एरो के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि हमें दिक्कत ना आए। देन -3, ये रहा, देन 4, ये रहा, -7, दिस वन, 0, दिस वन, -6, दिस वन एंड 2। तो अगेन लेफ्ट टू राइट हम नंबर्स को लिखेंगे, जहाँ पे एरो है उन नंबर्स को लिखेंगे। -7, देन -6, देन -3, देन 0, देन 2, 3 एंड 4। तो इसमें -7 हमारा सबसे छोटा नंबर और 4 हमारा सबसे बड़ा नंबर। तो इस तरह आपने असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। अब कॉमा की जगह सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। -6 से बड़ा -3, इससे बड़ा 0, इससे बड़ा 2, देन 3, देन सबसे बड़ा 4। क्वेश्चन नंबर 9, इन ईच केस अरेंज द गिवन इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग अ नंबर लाइन। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो ये 0 है। सबसे पहले है -5, तो -1 -3 -4 और -5, ये मेरा वैल्यू आ गया। देन -3 आ गया, 8 इस तरफ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन आ गया 15, तो 15 भी इसी तरफ ड्रॉ होगा, 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देन इज 0, देन है -2। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, अब हम रिवर्स में लिखेंगे, मतलब राइट हैंड साइड से हम नंबर्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहला नंबर क्या है, 15, ये सबसे बड़ा, देन 8, देन 0, देन -2, देन -3, देन -5। तो जो हमने नंबर्स मार्क किए हैं आपने राइट हैंड साइड से शुरू कर देना, इनको लिखना 15 8 0 -2 -3 -5। 15 सबसे बड़ा नंबर, -5 सबसे छोटा नंबर। नेक्स्ट ये भी आपने इसी तरह बनाना है। सो देखिए फर्स्ट नंबर है 12, तो मैं एरो के साथ अभी इसको बना देती हूँ। आपने डिफरेंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देन उसके बाद नंबर 23, तो अभी यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे मैं बना देती हूँ 23, मार्क कर लेते हैं। देन है माइनस के 11, तो -11 इस तरफ बनेगा, -6 7 -8 -9 -10 -11, तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। देन 0 इसको एरो से, 7 और 6, ये रहा 7 और ये रहा 6।
तो जो एरो वाली वैल्यूज़ हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखनी है। तो सबसे पहले आ गया आपके पास 23, देन आ गया आपके पास 12, देन आ गया 7, देन आ गया 6, देन इज 0 और लास्ट में -11। 23, 12, 7, 6, 0, -11। 23 सबसे बड़ी वैल्यू, -11 सबसे छोटी वैल्यू। तो आपने ये कंप्लीट लिखना है, 15 के बाद 16, 17 ऐसे करके 23 तक आपने नंबर लाइन को बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स है। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि 0 से छोटे इंटीजर्स भी होते हैं जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, ये सभी 0 से छोटे इंटीजर्स हैं। तो 0 सबसे छोटा इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट है, द ऑपोजिट ऑफ -17 इज 17, दिस इज ट्रू। -17 का हम ऑपोजिट करेंगे, मतलब इसका नेगेटिव करेंगे, नंबर का नेगेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 17। ऑपोजिट ऑफ 0 इज 0, यस, 0 का ऑपोजिट 0 ही रहेगा। 0 को ना हम पॉजिटिव उसमें लिखते हैं ना नेगेटिव, तो 0 0 रहता है, मतलब पॉजिटिव फॉर्म में ही उसको लिखा जाता है। -0 हम नहीं लिखते हैं, 0 ही लिखेंगे। फोर्थ पार्ट इज एवरी नेगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन 0, यस, जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं -1, -2, -3, वो सारे 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये नंबर्स जो हैं 0 से छोटे होंगे। नेक्स्ट इज 0 इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव नंबर। तो कहते हैं कि जो 0 है वो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनसे बड़ा है। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 0 इज नॉट ग्रेटर, इट इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे छोटा है 0, ना कि बड़ा। सिंस 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इट इज नॉट एन इंटीजर, तो ये है फॉल्स। 0 चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखा जाता इस फॉर्म में, पर वो इंटीजर है। इंटीजर में क्या आता है, आपके सारे नेगेटिव नंबर्स 0 और आपके सारे पॉजिटिव नंबर, इन सबका एक ग्रुप को क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। तो 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।